कि हम हिंदुओं के दुश्मन हो गए, तो ये हंसने लायक बात है। अच्छा। नहीं नहीं, राजकुमार भाटी जी, आपने कहा नहीं, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम जो भी बुलाएगा हम जाते हैं। भागना नहीं चाहिए। नहीं भागूंगी नहीं, वापस आऊंगी। भागूंगी नहीं, आपने मत लगाओ। तो रुको जरा, आपके पास ही वापस आऊंगी, मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे किसी इफ्तारी में किसी भजन कीर्तन पे जाना ही नहीं है। सबर करो। या तो आप आरोप न लगाती, नहीं तो आप मुझे जवाब देने का समय दें। किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता तो उसका सवाल बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जैसे कोई आपने कहा कि नवरात्र आने वाली हैं, तो जो नवरात्र रखता है वो कन्या खिलाता है आखिरी दिन। अब क्या, मैंने नवरात्र भी नहीं रखी और मैं तो देवी को मानता भी नहीं, और मगर मैं कन्या के रूप में खाने के लिए आ जाऊं, गजब है साहब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मुस्लिम लीग जिसने देश का विभाजन कराया, और जो लोग बचने का प्रयास करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप ये मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल, जिन्होंने मार्च 1948 में नाम बदल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किया, वो जिन्ना की मुस्लिम लीग के दक्षिण भारत के अध्यक्ष थे। तो हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि गाइस आप जानते हैं कि इफ्तार पार्टी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और वो इसीलिए क्योंकि इस पार्टी में ऐसे मेहमान नवाजी शामिल हुई जिन्हें देखकर आपको आश्चर्य होगा। समाजवादी के नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और सपा की सांसद जया बच्चन जी, इन लोगों को दिल्ली में इंडिया मुस्लिम लीग ने न्योता दिया। परंतु यहाँ पर देखने की बात यह है, और आश्चर्य भी लग रहा, कि ये वही लोग हैं जो महाकुंभ पर बार करते रहे और इतना कुछ कह दिया कि गंगा का पानी दूषित हो गया। क्या कुंभ में जाने से रोजगार मिल सकता है? क्योंकि इन लोगों को सनातन संस्कृति से चिढ़ है। अब मुझे इनको इफ्तार पार्टी में देखकर ऐसा लग रहा है कि कुंभ में तो इन्हें कुछ नहीं मिला, परंतु इफ्तार पार्टी में जाने से बहुत कुछ मिला है। और जब राम मंदिर के ट्रस्ट ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर इन लोगों को निमंत्रण दिया था, तब ये नहीं गए और बीजेपी पर आरोप लगाकर मुद्दा बना लिया। जिसको जो मर्जी हो, सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं को कुछ भी कह देता है, परंतु इनके दूसरे मजहब के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं, बल्कि ये लोग बधाइयाँ और दुआ करते हैं, और ऐसे मौकों पर मेहमान नवाजी करना भी नहीं छोड़ते। तो इसी पर एक डिबेट है जिसमें समाजवादी और कांग्रेस के प्रवक्ता को जमकर धोया गया। इसीलिए बने रहिए शुरू से एंड तक। चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। राजकुमार भाटी जी, इफ्तार पर होड़ लगी हुई है, सब दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मुस्लिम लीग की पार्टी पर। और वहां मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के हाई कमीशन पहुंच गए इफ्तारी के लिए। राम मंदिर जाने का किसी को समय नहीं है। एकदम भक्षणा कर दी थी आपने उस प्राण प्रतिष्ठा की, और क्या क्या नहीं कहा था। मृत्यु कुंभ, महाकुंभ कहने वाले इस तारीख के लिए बहुत जल्दी चले जाते हैं। ये राजकुमार भाटी जी, हिंदुओं से, सनातन से इतनी नफरत क्यों है? नहीं, ये तो आपका काल्पनिक सवाल है कि नवका जी, इसका एक जवाब तो ये है कि अब जब नवरात्र आए अब की बार, तो आप नवरात्रि में वो करते हैं, भंडारा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। आप करना और अखिलेश यादव जी को निमंत्रण देना। अखिलेश यादव जी आपके नवरात्रि के भंडारे में भी उतने ही प्रेम से, उतनी मोहब्बत से आएंगे, श्रद्धा पूर्वक आएंगे। हम लोग चाहे हमें प्यार से हिंदू बुलाए, मुसलमान बुलाए, सिख बुलाए, ईसाई बुलाए, जो प्यार से और सम्मान से बुलाता है, हम उसकी भावनाओं का ख्याल रख के उसके कार्यक्रम में जाते हैं। तो इफ्तारी का जवाब तो ये है, इफ्तारी में जाने का मतलब हिंदुओं से नफरत करना नहीं होता। ऐसा परसेप्शन इस देश में न परोसा जाए, ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। देश विभाजित हो जाएगा कि किसी मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम में जाना हिंदुओं से नफरत करना है। हम दोनों से एक साथ भी तो मोहब्बत कर सकते हैं। हम हिंदू से भी प्यार करें, हम मुसलमान से भी प्यार करें, हम हिंदू के त्योहारों में भी शामिल हों, मुसलमान के त्योहार में भी शामिल हों, उनके नवरात्र में भी शामिल, उनके इफ्तारी में भी शामिल हों, हिंदुओं के नवरात्र में भी शामिल हों। ऐसा देश भी तो हम बना सकते हैं, ऐसा समाज भी तो बना सकते हैं। हमारा ऐसी सोच क्यों है कि जो इफ्तारी में चला गया वो हिंदुओं का दुश्मन हो गया? नंबर एक बात। दूसरी बात, जब आप ये कहती हैं कि अखिलेश जी का नाम लेके या ममता बनर्जी जी का नाम लेके या मेरा नाम लेके कि हम हिंदुओं के दुश्मन हो गए, तो ये हंसने लायक बात है, क्योंकि हम खुद हिंदू हैं। हम हिंदुओं का दुश्मन होने का मतलब है कि हम अपने परिवार के दुश्मन हो गए, अपने बच्चों के दुश्मन हो गए। तो ये एकदम हास्यास्पद बात है। लेकिन सवाल असली ये है नाविका जी, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है। ओबीसी और एससी के साथ खुली बेईमानी की गई है। ओबीसी की सीटें रोक कर ओबीसी की कट ऑफ ऊपर है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नीचे है, यानी ईडब्ल्यूएस ओबीसी से कम नंबर पाकर सेलेक्ट हो रहा है। यही शिक्षक भर्ती में हुआ था। शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश है कि 3 महीने के अंदर नई सूची बनाई जाए और ओबीसी को भर्ती किया जाए। ओबीसी के साथ जो बेईमानी हुई है, योगी जी ने नहीं बनाई।
तो ओबीसी और एससी इस अन्याय की तरफ से नजर न करे, इस अन्याय के खिलाफ न बोले, इस सरकार की पोल न खुले, इसलिए हिंदू मुसलमान के सवाल उठाए जा रहे हैं, रोज उठाए जा रहे हैं, नए नए सवाल लेके आए जा रहे हैं। चलिए राजकुमार भाटी जी, चलिए ये मैं मान लेती हूँ कि आपको हिंदू मुसलमान सिखों से सबसे प्यार है, बहुत अच्छी बात है, आप हिंदू हैं मैं जानती हूँ, लेकिन सवाल तो इसीलिए उठता है ना कि इफ्तारी पे आप चले जाते हैं, आप कहते हैं जहां भी बुलाया जाता है हम चले जाते हैं। इफ्तारी पे आप गए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत आदर के साथ आपको मंदिर के ट्रस्ट ने बुलाया था, बीजेपी ने नहीं बुलाया था, मंदिर के ट्रस्ट ने बुलाया था, हिंदू ट्रस्ट ने बुलाया था, लेकिन आप नहीं गए, आज तक नहीं गए। लेकिन आपने मुझ पर सवाल उठाए, कोई बात नहीं, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछती हूँ, क्या मजबूरी है सुधांशु त्रिवेदी जी कि जेपीसी की मीटिंग आऊंगी नहीं राजकुमार भाटी जी, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम जो भी बुलाएगा हम जाते हैं, भागना नहीं चाहिए, नहीं भागूंगी नहीं, वापस आऊंगी, भागूंगी नहीं, आपने मत लगाओ ना, 10 ही सेकंड आप बुलाए या मुस्लिम बुलाए, प्यार से जो बुलाता हम जाते हैं। सुधांशु जी जवाब देने में आपके पास ही वापस आऊंगी, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे किसी इफ्तारी में किसी भजन कीर्तन पे जाना ही नहीं है, आप ही के साथ बैठी हूँ। सुधांशु जी तब नहीं आए, डिबेट का तरीका गलत है, या तो आप आरोप न लगाती, नहीं तो आप मुझे जवाब देने का समय दें। किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता तो उसका जवाब देने का समय दो, आप 10 ही सेकंड दो, केवल मैं 10 सेकंड मांग रहा हूं। नहीं तो बोलिएगा, दो नहीं, मैं आपको पूरे 30 सेकंड 45 सेकंड दूंगी, पहले सुधांशु जी को सुन लीजिए। सुधांशु जी क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि नहीं कि ये आरोप लग रहा है विपक्षी नेताओं पर, क्या मजबूरी है कि नहीं इनकी कि इनको कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिजर्वेशन करना पड़ता है, 4% का रेजोल्यूशन वक्फ बोर्ड के खिलाफ पास करना पड़ता है, कोई मजबूरी होगी ना? देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, राजकुमार भाटी जी ने कहा किसी के शादी ब्याह की दावत या कार्यक्रम की दावत और रोजा अफ्तारी में अंतर है। रोजा अफ्तारी एक धार्मिक कार्यक्रम है जो रोजेदारों को रखना चाहिए। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जितने लोग इसमें बैठे हुए दिख रहे थे, इसमें रोजेदार कौन था? जया बच्चन जी, अखिलेश जी या सोनिया गांधी जी? अगर आप बगैर रोजेदार हुए रोजा अफ्तार करते हैं तो यह मुस्लिम भावनाओं का मजाक उड़ाना है। जैसे कोई, आपने कहा कि नवरात्र आने वाली हैं, तो जो नवरात्र रखता है वो कन्या खिलाता है आखिरी दिन। अब क्या, मैंने नवरात्र भी नहीं रखी और मैं तो देवी को मानता भी नहीं, और मगर मैं कन्या के रूप में खाने के लिए आ जाऊं, गजब है साहब, ये कहा जाएगा तो हिंदू धर्म का मजाक। दूसरी बात, ये किस पार्टी द्वारा बुलाई गई है रोजा अफ्तारी? ये मुस्लिम लीग जिसने देश का विभाजन कराया। और जो लोग बचने का प्रयास करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपके लाखों दर्शकों से चेक कर लें, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल, जिन्होंने मार्च 1948 में नाम बदल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किया, वो जिन्ना की मुस्लिम लीग के दक्षिण भारत के अध्यक्ष थे, सेम मोहम्मद इस्माइल। और जिन्होंने 1946 की प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन में मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें लगभग पूरा दक्षिण भारत आता था, 30 में से 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और मुसलमानों का 95% वोट मिला। कितना? 95%, जबकि पता था दक्षिण भारत कहीं से भी नहीं जाने वाला है पाकिस्तान में, और वो सारे के सारे मुसलमान नहीं हैं। और उसके बाद उनको जानते क्या उपाधि दी गई थी राजकुमार भाटी जी? कायदे मिल्लत, जो कि कायदे आजम जिन्ना कहा जाता था। मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर, ये दो जिन्ना के इक्विवेलेंट माने जाते थे, और यही मुस्लिम लीग के सदस्य बने। और 27 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन लोगों ने डिमांड की कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। झल्लाकर सरदार पटेल ने कहा कि आप सब ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया था, एक रात में आपका दिल बदल गया, ये मैं नहीं मानता। और ये बात सरदार पटेल ने 3 जनवरी 48 को कलकत्ता के अपने भाषण में भी कही। उन्होंने कहा, मगर फिर ये मत कहो कि अलग चाहिए। उन्होंने कहा छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई देख के बहुत भुगत चुके, ये सरदार पटेल ने कहा। तो कहा आप देश के लिए क्या कर सकते हो ये बताओ। उस मुस्लिम लीग के साथ जाके ये खड़े हो रहे हैं, उसके में रोजा अफ्तारी कर रहे हैं। साहब, देश के साथ भी आप धोखा कर रहे हैं और मुस्लिम समाज के साथ भी आप धोखा कर रहे हैं। इसलिए मेरा सीधा सवाल आपसे यह था कि ये बताइए, अभी जब आप ये कहने का प्रयास करते हैं तो साहब आप कहते हैं कि नहीं वो हिंदू वाले में तो जाने में ये है, वो समस्या है, फलाना है, ढिमाका है, ये है, वो है, परंतु यहां पर आपको नजर आता है। और मैं दर्शकों को एक और बात बता दूं, हमारे ये सारे साथी लोग सुन लें, ये लोग कहते हैं ना कि साहब वो सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया गया तो ओरिजिनल रहना चाहिए। अब सुनिए, हाइगा सोफिया मस्जिद जो कि टर्की में है, इस्तांबुल में, ओरिजिनली चर्च था, किंग जस्टिनियन ने बनाया।
उसके बाद उसको मस्जिद बना दिया गया, उसके बाद इसमें कमाल अतातुर्क के जमाने में उसे एक स्मारक बना दिया गया और उसे फिर बनाया गया मस्जिद। और मुस्लिम लीग, यही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ऑफिशियल समर्थन किया। मेरे भाई एक स्टैंड अप में बता दो, तो फिर बैन क्यों नहीं कर देते सुधांशु त्रिवेदी जी? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को आप सरकार में है, आप बैन कर दीजिए। जिसने भारत का विभाजन किया, आपकी सरकार को उस पार्टी को बैन कर देना चाहिए। फैज भाई ने हाथ उठाया था पहले। फैज भाई आप बोल रहे, फिर रहीम रब्बी शरह सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय। देखिए नविका जी, मैंने हाथ इसलिए उठाया क्योंकि जो मुद्दों पर चर्चा हो रही है उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं। पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से मात्र 7,500 लोगों को निमंत्रण दिया गया था। 7,500 लोगों के पास व्यक्तिगत निमंत्रण देने जाया जाता तो कितना समय या कितना वर्ष लगता, ये आप जानते हैं टेक्निकली संभव नहीं है। मैं भी 7,500 में एक था। मेरे पास एक फोन कॉल आई थी कि आपको आना है और ये आपका नंबर है और ये आपका निमंत्रण है। तो मेरा सौभाग्य कि मैं वहां पर गया। मैं प्रतीक्षा नहीं करता रहा कि चंपत राय जी आकर व्यक्तिगत रूप से मुझे कार्ड देंगे तो मैं जाऊंगा। और टेक्निकली इसलिए पॉसिबल नहीं है, मेरे बाजू में बैठे हुए थे गौरांग वैष्णव जी जो कि यूएसए से आए थे। अब चंपत राय जी यूएसए तो गए नहीं थे व्यक्तिगत रूप से उनको देने, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और 7,500 लोगों को व्यक्तिगत निमंत्रण चंपत राय जी नहीं दे सकते। मैक्सिमम लोगों के पास फोन आया था और नंबर आया था और कार्ड आया था कि इस नंबर से आपको प्रवेश मिलेगा। मैं भी गया था, मैंने ये नहीं कहा जी मुझे व्यक्तिगत रूप से आकर दो। अरे मेरा तो सौभाग्य था नविका जी, 7,500 में मेरा नाम आया। 800 करोड़ में मेरा कितना बड़ा सौभाग्य था। मैं दौड़ कर गया, 2 दिन पहले से अयोध्या में बैठा हुआ था कि मैं जरूर जाऊंगा। और ये आप मेरे सारे फोटो वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, मैं रोजे से था। आज टाइम्स नाउ के स्टूडियो में मैंने रोजा खोला। रोजेदारों को ये नहीं बुलाते हैं, हालांकि मुस्लिम लीग बुलाएगा तो हम जाएंगे भी नहीं। लेकिन ये किस तरह के लोग हैं आप समझिए। राहत इंदौरी ने इनके बारे में कहा कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। जो रोजा नहीं रखेंगे अफ्तारी में जाएंगे, 1 साल टोपी पहनकर जाएंगे, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाएंगे और मोदी जी को ये कहेंगे ये नमाज की टोपी नहीं पहनी इन्होंने। क्यों पहनेंगे भाई? टोपी इबादत की है, विषय वस्तु नहीं है। तो मोदी जी ने इस्लाम का सम्मान किया क्योंकि इबादत की चीज का सियासत में इस्तेमाल नहीं किया। अब और सुनिए, वर्तमान समय में इन्होंने जो प्रस्ताव लाया ना, व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो कैसे है मैं बताता हूं। कर्नाटक में जब इनकी सरकार बनी, युवा ब्रिगेड का फोन आया मेरे पास, अन्ना चक्रवर्ती सुलेबेले का, क्योंकि मैं गो सेवक हूं। उन्होंने कहा भैया 10 जगह आपकी गो कथा, गो व्याख्यान करवाने हैं कर्नाटक में। मैंने क्या हुआ, कहा ये 5 गारंटी के साथ सरकार में आए थे कि चावल देंगे, महिलाओं को बस देंगे और बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे। ऐसे 5 गारंटी लाए। हालांकि बजट नहीं बन पड़ा तो वो कर्नाटक कर्जे में चला गया। लेकिन सरकार में आते ही सबसे पहले उन्होंने गो हत्या पर लगा प्रतिबंध हटाया। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है जिसके बारे में आज राष्ट्रवादी लोग कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा के तहत मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए गो हत्या पर लगा प्रतिबंध हटाया, जो पूर्व सरकार द्वारा लगाया गया था। बड़ी बात कह रहे हैं। तो डिबेट में जिस प्रकार से मोहतरमा प्रवक्ताओं को सुधांशु त्रिवेदी जी ने और फैज खान ने जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक था। इस पर आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे मोर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।